हेलो जी, वेलकम टू LOL पॉडकास्ट। आज जो कपल आया है एक ही कंपटीशन में थे और वो विनर कपल है और हम टॉप 5 में बाहर हो गए थे टूटी लात के साथ। हाँ, मैं भी भूल गया था। पहले तो वेलकम दिव्यांका एंड विवेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका LOL पॉडकास्ट में। आप जेन्युइनली हमें बड़ा पावर कपल लगते हो, लेकिन एक शिकायत हो कि पावर कपल बड़ा शेल में रहता है। जब भी फ्लाइट में बैठते हैं या बाहर फॉरेन कंट्री जाते हैं तभी वीडियो बनाते हैं, उसके अलावा इनको ढूंढना पड़ता है कि ये कहाँ पर किस सिटी पे है। मैं तो भाई को देखता रहता हूँ, ऐसे ऐसे आप करतब करते हैं ना भाई, ऐसे ऐसे डिप्स मारते हैं जो है भी नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। मल्टीवर्स की चीजें, जो बनी भी नहीं चीजें वो डिप्स आपने मार दी, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते वाले भाई, मतलब गजब यार, गजब। और मैं तो अपन तो शायद एक जिम में आते थे ना पहले। हाँ, मैं वहां भी देखता था। मैं कहा भाई बहुत तगड़े मतलब फिटनेस में को देखता है। आप आज के पॉडकास्ट में पता चला कि आपको भाई ये बहुत देख रहा है। नहीं, बहुत लड़के देखते हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। बेचारी कैसी बीवी कहती, इन्हें बहुत लड़के देखते हैं, वरना बीवियों की शिकायत होती इनको तो लड़कियां, इन्हें बहुत लड़के देखते। लड़कों से बचाना पड़ता है। एक्चुअली जितनी लड़कियां थी उन्होंने सबने जीजा बना लिया, ठीक है, तो वो पत्ता कट। अब कभी कभी मैं मिस करता हूँ यार कि ऐसे क्यों है यार कि शादी होने के बाद जिंदगी थोड़ी खत्म हो गई है, थोड़ा बहुत हेल्दी बंदा उसमें हेल्दी फ्लर्ट होना चाहिए। मतलब साली आधी घर वाली, टेक इट दैट वे। अरे जीजू भी तो होते रहे, अरे साले कैसे हो। हम ऐसे जीजू नहीं है, हम ऐसे जीजू नहीं है। वो तो है नहीं ना यार। आती है मेरे जीजू ने मेरे लिए ये किया वो किया, एक जीजू वाली रील आ रही है आजकल। हाँ, जीजू ने मुझे गले लगाया, इस बात पे मेरी दीदी चिढ़ गई। अरे दीदी ना चिढ़े, जीजू ने मुझे गले लगाया। रील है, मैं सच में भेजूंगी आपको। फिर दीदी नाराज हो गई, फिर मैंने जीजू को कहा कि दीदी को भी प्यार कर लो, फिर उन्होंने दीदी को भी प्यार किया, वो मान गई। फिर हम गाड़ी में बैठ के आगे गए। ऐसी मैं भेजूंगी जरूर। कुछ मत सीखना इस रील से। मैं मान सकता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे अभी जिस तरह का कंटेंट आ रहा है, मतलब कुछ भी अभी कोई फिल्टर नहीं रह गए हैं। फिल्टर नहीं, बहुत क्रेजी हो गया है यार। एक स्टडी मतलब ऐसे थी नहीं, हम कर ही रहे थे, हम ही कर रहे थे स्टडी। बट नहीं, बट थी करके बड़ी हो जाती है ना, बात बड़ी हो जाती है। तो बट कि अगर मैं कहूँ कि एक बहुत बड़ी स्टडी थी तो आपको लगता है ओ माय गॉड प्लीज ऑक्सफोर्ड ने की होगी। बट जो ये सच है कि हम पहले फिक्शन देखते थे। हम फिक्शन कहानियां क्यों देखते थे? वहां पर एक फैमिली या एक जिंदगी हम देखते थे रोज। आज प्रेरणा की जिंदगी में क्या हुआ, या आज इसकी जिंदगी में, तुलसी की जिंदगी में क्या हुआ, और हम एक नकली जिंदगी देखते थे। आज हम देखते हैं कि जैसे मैं एडिक्ट हो चुका हूं, एक RKT व्लॉग्स करके एक लड़का है जो उत्तराखंड के कुमाऊं गांव में, बहुत दूर एक गांव है, वहां पे रहता है। और उसको जब शायद एक 2000 सब्सक्राइबर थे, मैं तब से फॉलो कर रहा हूं, आज शायद 5-6 लाख सब्सक्राइबर्स है। तो अब मैं उसकी जिंदगी ना ग्रेजुअली देख रहा हूं कि उसने घर बनवाया, वो नॉर्मल पहले अपने छोटे गोप्रो में शूट करता था, फिर उसने आगे किया। तो कहीं ना कहीं अब ना वो फिक्शन स्टोरीज देख के आदमी थक चुके, तो अब उनको रियल जिंदगी देखनी। हर आदमी की असली जिंदगी, चाहे वो आप राजा व्लॉग्स देख लो, इंस्टाग्राम पे एक राजा व्लॉग्स है जिसको पता नहीं लोग क्यों हेट करते हैं, बहुत हेट करते हैं, लेकिन उसके 10,000 गालियां होती है। बट वो अपनी वो रील भी बनाएगा, व्लॉग भी करेगा, आज हमारी बीवी का ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, उसके घर में झगड़े भी होते हैं, तो बहुत पूरा जिंदगी बता देते हैं। जैसे हम कार्डाशियंस का एक टाइम पे शोज देखते थे, उनके घर की कंट्रोवर्सी हो, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज वो दिखती है। आई थिंक दिस इज वॉयरिज्म जो सबको पसंद है, जो बिग बॉस सबको पसंद था, अब हमारे घरों की कहानियां देखने को मिल रही है ना। तो कहीं ना ये बहुत चेंज हो गया है, क्योंकि कलेश किसके घर में क्या नहीं चल रहा है। यस कलेश तो सबके घर में है, और चैलेंजेस भी हैं सबकी जिंदगी में। तो वो जो रियल लाइफ से इंस्पिरेशन, इसीलिए बायोपिक्स चलती हैं, इसीलिए ऑटोबायोग्राफीज या जो भी है, कितना कुछ, क्योंकि आप जो उससे सीखते हो, वहां पे देयर इज नो फिक्शन ना, दिस इज ऑल रियल, सो देन पीपल वांट टू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अलग दुनिया हो चुकी है as to how it was 10 years back। इतना नहीं सोचा था ना हम सब ने। पर मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है हम बहुत लकी हैं, क्योंकि हम वो जनरेशन है जिसने वो वाली दुनिया देखी है, बीच की देखी है, और अब आगे की एडवांसमेंट हम देख रहे हैं। अडैप्ट करना पड़ रहा है, और अडैप्ट कर अब मेरे जैसा बंदा जो कि आपने कहा कुकून में रहता है, हाउ डू आई शो माई लाइफ? मतलब मैं अभी तक उस कश्मकश में हूँ कि हाँ दिखाना है नहीं दिखाना। भी मैंने रिसेंटली डाला था इंस्टाग्राम में, क्या आप मेरा यूट्यूब चैनल देखना चाहते हैं? 97% यस था। फिर मैंने 2 वीडियो शूट किए और अभी तक नहीं डाले। मैं नया क्या दिखाऊं? अरे हम दो ही हैं।
घर में हम दो ही हैं। एक्चुअली ना जैसे मैंने भी YouTube स्टार्ट किया ना, तो मैंने अपने नाम से स्टार्ट किया था, राइट? बट क्योंकि आइडिया ये था कि माई इनर वर्ल्ड एंड माई आउटर वर्ल्ड, कि मैं क्या क्या करता हूँ, बाहर कहाँ जाता हूँ। बट अब इनर वर्ल्ड में तो यही है, क्योंकि फैमिली जैसे चंडीगढ़ में रहती है, भोपाल में रहती है, तो अब फैमिली वाला जितना भी कंटेंट होगा इन्हीं के साथ होगा। तो अब मुझे सब बोलने लगे कि आप कपल के नाम पे क्यों नहीं रखते हो, और कपल पे नाम पे ये नहीं रखने देती है, कहती क्योंकि मैं कल को अपना YouTube स्टार्ट करूंगी। लेकिन अब अब 2 ही लोग हैं, अब 2 लोगों का अगर दोनों का चैनल होगा तो वही रीयूज कंटेंट, तो वो तो हो ही नहीं सकता ना, कुछ यूनिक तो होगा नहीं। आप लोग मैनेज कैसे करते हो? हमारे में मैनेज, मैं बोलता हूँ हमारे में मैनेज कैसे, जैसे सबसे पहला हमारा चैनल था भारती टीवी, हाँ, मैंने इसके ही नाम पे रख दिया क्योंकि मेरे को एक्टिंग करनी नहीं थी, तो मेरे को, और मेरे लिए मेरे को कभी था ही नहीं। लोगों ने मेरे पेट पे लाइट मार के प्रोजेक्टर पे टीवी देखा और यस यही है भारती टीवी। मेरे को बड़ा अजीब लगता था भाई कि भारती टीवी मतलब, बट इसने बोला नहीं तो करते करते फिर जब किया तो मेरे को भी भारती टीवी अच्छा लगने लग गया। दो ना नहीं बट अपना करो भाई। नहीं अपने, नहीं, पर मैं चाहती हूँ उनका अपना रहे। ये भी जैसे हमने भी अपने अलग अलग चैनल शुरू किए, क्योंकि YouTube में ना जहां तक मैंने जितना भी हमने काम किया है, मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स अ प्रोसेस। एक वीडियो 2 वीडियो की बात नहीं है, ये बात है 1000 या 2000 वीडियो की। 2000 वीडियो का आपको पावर लेके बैठना पड़ेगा, और 2000 के वीडियो के आज आइडिया नहीं बनाने, आज से चालू करना है। 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, 1 साल में आपने बनेंगे 300, 2 साल में बनेंगे 600, 3 साल में बनेंगे 1000। तब आपको दिखेगा हाँ कुछ हो रहा है, तब गेम है। 2, 5, 10 वीडियो में नहीं। वो भाई कौन बता रहा था, बिजनेसमैन लोग का ये होता है ना कि कोई भी बिजनेस एस्टैब्लिश करो तो उसको 3 साल तो देने ही होते हैं। 3 साल 1000 डेज आप दो, और आप उसके बाद मुझे बोलो कि नहीं भाई नहीं हुआ, सवाल ही नहीं है। और सीखते रहो, हर वीडियो में नीचे कमेंट आते हैं, व्यूज आते हैं, उससे पता चलता है वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। करेक्ट। जब तक आपको वो समझ ना आए ना कि यार ये वर्क कर रहा है। अभी जैसे मैंने बताया ना कि एक घर में ये, और साथ में मुझे था कि मुझे फिटनेस, क्योंकि मैं इतना पैशनेट हूँ फिटनेस, जैसे कि आपने भी बोला, मेरी एक नई आइडेंटिटी बन चुकी है फिटनेस कि वेरेवर आई गो, तो मुझे लगा कि इतनी अच्छी चीज़ है, खराब चीज़ नहीं है, तो लोगों को दो, जहाँ पे जाओ 2-4 अच्छी बातें करो, कोई कुछ सीख ले या आप किसी से कुछ सीख लो, तो ऐसा करते रहना चाहिए। तो आई थिंक हम एज अ नेशन, एज इंडिया, आई थिंक हम लोग है ना, हमको थोड़ा फिटनेस के बारे में जानने की अब थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन हमें अभी हम बहुत पीछे हैं। हमको और थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपने, हमारे जैसे पेरेंट्स हैं। मेरे पापा ने आज तक जिंदगी में पुशअप नहीं मारा है, एक सिंगल पुशअप नहीं मारा है, ठीक है, लेकिन वो फिट, ऐसे दिखने में फिट है। बट वही है कि हर इंसान को बाहर एक्सटीरियर में चाहे जैसे मर्जी हो, इंटरनली क्या चल रहा है, फिटनेस इज दैट, इट इज नॉट अबाउट आप दिख कैसे रहे हो। सही बोले, करेक्ट। चाहे आप पतले दिख रहे हो, चाहे आप मस्कुलर दिख रहे हो, लेकिन अंदर क्या चल रहा है बॉस, दैट्स व्हाट। सो आई वांटेड टू प्रमोट दैट ऑन माय यूट्यूब चैनल। लेकिन क्या है, अभी मैंने रियलाइज किया जब मैं फिटनेस की वीडियोस डालता हूँ वो चलती ही नहीं है। लोगों को देखना है कि दिव्यांका कोरियन नूडल में मिर्ची कितनी लग रही है। सही बोल, लोगों को पति पत्नी देखना है, लोगों को सीखना नहीं है। जैसे हमने भी ये चीज, हमने जब भी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट करते हैं ना, सिर्फ पॉडकास्ट करने का सबसे बड़ा रीजन ये था मेरा कि मैं वो बात करूं, जैसे हिस्ट्री पे बात करूं, या मैं आलू पे बात करूं, आलू कब आया, फिर मुझे कोई बोलेगा अरे वो तो जकार्ता में बना था, ओ माय गॉड, या समोसे कब बने, तो मतलब ऐसा समझ, ऐसी कोई, मेरे को हिस्ट्री और ये सब चीजों में बहुत फैसिनेशन। अच्छा, बहुत पसंद है, मैं आपकी ऑडियंस हूं। अरे मेरे को बहुत, मैं पूरा दिन मतलब ऐसा सुनता ही रहता हूँ अगर कोई नॉलेज वाली बात है ना। जबकि मेरे को ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा है उसका, बट फिर भी मेरे को जानना है कि यार ये आज से इतने मिलियन पहले। आप सोचो, पति फिर बच्चा, सॉरी हमारा बच्चा लोंठा हो गया और हमारे साथ ही सोता है। मैं वो नहीं की दीदी बाबू सो गया, कैमरा ऑन करके मैं देखूं, और मैं बच्चा हमारा भाई पूरा पंजाब की तरह बाप के मुंह पे इधर टांग, माँ की पे, पूरा जैसे हमने सोए है ना वैसा ही। उस दिन मैं तकिए पे सुसु कर दिया।
मेरे को समझ नहीं आया कब करके गया, और सोया वो नॉर्मल है। सोया जहाँ सोता है, जहाँ बीच में सोता है उधर सुसु किया लोगों को करता बताया ना, सुसु करके मतलब खड़ा होकर थोड़ी करके गया, नहीं। छोटा बच्चा टेढ़ा होकर निकल गया उसका। टेढ़ा होके सोया था तकिए पे, फिर वो तकिए पे सुसु किया होगा, फिर उसको गीला लगा, गीला तो लगा, सीधा हो वापस गया। सीधा हो गया। और मैं सो रहा हूँ, मैंने बोला यार ये क्या है, मैं तो तुरंत उठा, मैं बोला ये क्या है भाई, और ऑब्वियसली समझ गया था 2+2। पवित्र हो गए आप। वो बात कर रही थी कि ये ना कान में हेडफोन लगा के ना, तो प्रकृति का ये नियम है, क्योंकि जब आप सन सब कुछ होता है तब आपको हेडफोन वाला सुनता है ना, कि जब आपके साथ वाला सोया क्या, प्रकृति का ये नियम है। मैं सो रही हूँ, तेरी पति बच्चा वो तो प्रकृति के नियम सुन रहा है। सच में आप मान नहीं सकते भाई, मेरी खुराक ही वो है। मेरे को ना कभी कभी इससे डर लगने लगा। मेरे को कहता है पत्नी को मारने के 6 तरीके, जब वो सो जाए तो मेरे को कभी कभी लगता है ये तो नहीं सोच रहा कहीं कि बीवी अगर सो जाए तो अय्याशी के लिए कैसे निकले। भाई कुछ ना कुछ सुनता रहता है, लंबा लंबा, जड़ा मैनू कभी भी समझ नहीं आना। मैं इसका उधर से सो के मेरे को नींद आ जाती है, और मेरे को रात को सुने बिना नींद नहीं आती। कम से कम कोई ना कोई टॉपिक पे मुझे 15-20 मिनट सुनना ही सुनना। अगर नहीं है तो फिर मेरे से खरी खरी सुन लेता है, फिर सो जाता है। अच्छा, तुम जैसे रीडिंग में अच्छे हो कि सुनने में अच्छे हो? हाँ, मैं भी सुनने में अच्छी हूँ। मैं पहले रीडिंग में बहुत अच्छा था, बट अब पिछले 10 सालों से ना, मैंने पहले एक टाइम पे बड़ी किताबें पढ़ी, बचपन से ही पढ़ता है, और मैंने वो इतनी किताबें पढ़ी ना भाई, और स्टार्ट किया मैंने ओशो से, और तब मैं बच्चा था। अच्छा क्योंकि मेरे घर पे और कोई किताबें नहीं होती थी। अच्छा, पापा पढ़ते थे ओशो। अच्छा। तो मैंने ओशो पढ़ना चालू किया, मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, फिर मैं पढ़ता गया, मैं उम्र से बड़ा हो गया, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाता है कि भाई ये जीवन है, ये औरत मर्द सब कुछ समझ आ जाता है। तो उसके बाद से मेरे को आदत पड़ गई, फिर मैंने नॉवेल पढ़ना चालू किया, फिर मैंने वहीं से लिखना चालू किया। फिर अब जब हुआ ना, तो मेरे को ऐसा पढ़ते पढ़ते मतलब होता नहीं है, बहुत सारी किताबें मेरे पास, अब भी मेरे पास बहुत सारी किताबें। वो वाले किताब वाले हो? मैं किताब वाली ये किताब हूँ, मुझे बड़ा शौक है किताबें पढ़ने का, लेकिन हमारा अटेंशन स्पैन कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, थैंक्स टू ऑल द मोबाइल फोन्स एंड एवरीथिंग। हाँ, मेरे को होता कि इसने पढ़ के अकेले ही समझ लिया, है ना? तो मतलब ये मेरे को भी शुरू से बताएगी कि इतनी बड़ी किताब में क्या है, तो वो मतलब होता कि वो अकेले ही ज्ञान ले लिया। मेरे को होता सुन के 4 लोग और सुन रहे, मैं ऐसे करूं। थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं उसके बाद में। अगर कोई हम बुरा कंटेंट वगैरह देखते तो हमारे रात को नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं, लेकिन अगर हम लोग कोई थ्रिलर भी पढ़ लेना, मैंने देखा है नाइटमेयर नहीं आते उसके बाद, क्योंकि हम पढ़ते हुए ना नहीं करता नहीं पढ़ते हुए, क्योंकि हम खुद इमेजिन कर रहे होते